वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस उम्र का क्या मतलब आंटी? अब भी पूरी तरह जवान और खूबसूरत है। उमर ने आपकी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैंने उनके हाथ पर आहिस्ता से फेरते हुए यकीन दिलाते हुए कहा, अब डरे नहीं। ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगा, सिर्फ आप और मैं। कोई तीसरे शख्स को इसका इल्म नहीं होगा। मैं आपका भरपूर ख्याल रखूंगा। आंटी ने मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्करा दिया। उनकी मुस्कुराहट में शर्म के साथ एक खासी मिठास थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलें, तुम्हारे अंकल ड्राइवर हैं, तुम जानते ही हो। वो अक्सर सफ़र पर रहते हैं, घर से ज्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं। शायद तुम यकीन ना करो, मगर कभी कभी तन्हाई बहुत सताती है। उनकी आवाज़ में एक गहरी उदासी थी। वो बात करते हुए बार बार नज़र झुका लेती थी। उनके चेहरे पर बरसों की तन्हाई और मौजूदा उलझन साफ नजर आ रही थी। मैंने उनके हाथ को हल्के, मैं सब समझता हूँ आंटी, आप अकेले महसूस करती रही हैं, मगर अब आप अकेले नहीं हैं। जब तक मैं हूं आपको तन्हाई महसूस नहीं होने दूंगा। आंटी ने कुछ देर तक खामोश रहकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म, उम्मीद और एक छोटी सी बेचैनी थी। वो आहिस्ता से बोले, बस बहुत एहतियात से, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और कहा, जी आंटी, बिल्कुल एहतियात से। ये हमारा ज़ाती राज रहेगा। कमरा लैंप की हल्की रोशनी में दोनों के दरमियान एक गहरा, शर्म भरा और जज्बाती लम्हा था। आंटी ने अपना सर हल्का सा झुका लिया। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे और आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला जारी रखा। रात अब मजीद गहरी हो चुकी थी, मगर हमारे दरमियान बनता हुआ ये रिश्ता एहतियात और नरमी के साथ आगे बढ़ रहा था। आंटी ने गहरी सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोले, सालों बाद आज मैंने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया है। तुम्हारे अंकल सफ़र पर ज्यादा रहते हैं। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, मगर अब वो अक्सर बाहर रहते हैं। घर आते भी हैं तो थके हारे और खामोश रहते हैं। उनकी आवाज़ में गहरी उदासी थी। वो कुछ देर रुक कर बोले, तन्हाई बहुत सताती है नईम, खास तौर पर रातों में। मैंने उनके हाथ को नर्म से थाम लिया और यकीन दिलाते हुए कहा, अभी तो आपने देखा ही कहा आंटी, ये सिर्फ आगाज है, आगे और। मेरी बात सुनकर आंटी शर्मा गईं। उनके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई और वो शर्माते हुए चेहरा झुकाकर मुस्करा दे। मैं उठा और घड़ी की तरफ देखा। 1:45 बज रहे थे। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर उनके पास बैठ गया। मैंने नर्म आवाज़ में कहा, वो आइए लेट जाएं, रात बहुत हो चुकी है। आंटी ने शर्माते हुए सर हिलाया। वो मेरे पास ही गईं। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, आप फिक्र ना करें, जो कुछ भी हो हम दोनों मिलकर देखेंगे। आप अकेले नहीं हैं अब। आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेरी तरफ शर्म भरी निगाह डाली और आंखें बंद कर ले। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून और शर्म का इम्तिजाज था। कमरा लैंप की हल्की रोशनी में अब भी जगमगा रहा था। बाहर रात की गहरी खामोशी थी। हम दोनों एक दूसरे के रहे। अल्फाज खत्म हो चुके थे, मगर एहसासात अब भी जिंदा थे। आपको पता है आंटी, आप बहुत ही नशीले अंदाज की हैं। आपके करीब होने से दिल को सुकून भी मिलता है और बेचैनी भी। आंटी शर्म से मुस्करा दे। उनका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने था। मैंने हल्का सा झुककर उनकी पेशानी पर एक प्यार भरा बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखें, आपका पूरा वजूद, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बेताब होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी। उनके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई थी। मैंने उनके निचले को हल्के से, वो एक लम्हे के लिए कांप सी गईं। मैंने अपने अंगूठे से उनको आहिस्ता से सहलाया और जज्बाती लहजे में कहा, आपके साथ ये लम्हात गुजारना मेरे लिए बहुत खास है। आंटी ने शर्म से आंखें बंद कर ले। उनका सांस तेज हो गया था। वो कुछ ना बोले। उनके चेहरे पर शर्म, खुशी और एक नई सी बेचैनी का इम्तिजाज था। हम दोनों इसी तरह करीब रहे। मैंने उनके बालों में और आहिस्ता आहिस्ता कहा, आप फिक्र ना करें, जो कुछ भी हो रहा है वो दिल से हो रहा है। आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेरी तरफ शर्म भरी निगाह डाली और मेरे आगोश में और करीब आ गईं। रात की गहरी खामोशी में हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खवे हुए थे।
कमरा लैंप की हल्की रोशनी में एक खूबसूरत शर्म भरा और जज्बाती माहौल था। मैंने उनके को आहिस्ता से उनकी सांसों की रफ्तार फिर से तेज हो गई। वो बेताब होकर मेरे करीब आ गईं। मैंने उनके चेहरे को हाथों में लेकर नर्म आवाज में कहा, आंटी, आप बहुत प्यारी हैं। मैंने उनके होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार भरे बोसे दिए। वो शर्म से कांप रही थीं। उनकी सांसों में एक नई सी बेकरारी थी। मैंने उनके पेशानी और आंखों पर आहिस्ता से बोसे दिए। वो आंखें बंद किए मेरे से हुई थीं। उनके में एक हल्की सी लर्जिश थी। मैंने उनके बालों में हाथ हुए आहिस्ता से कहा, आज की ये रात मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। आंटी ने शर्म से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म, प्यार और बेचैनी का मलगूबा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर शर्म की वजह से सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उन्हें अपने आगोश में और करीब किया। हम दोनों एक दूसरे से हुए थे। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उनके कान में आहिस्ता से सरगोशी की। आप मेरे लिए बहुत खास हैं आंटी। आंटी ने शर्माते हुए मेरा अपने हाथ से हल्का सा दबाया और आंखें बंद कर ले। उनके चेहरे पर एक गहरी शर्म भरी मुस्कुराहट थी। हम दोनों इसी तरह करीब रहे। माहौल में शर्म और गहरे जज्बात का खूबसूरत इम्तिजाज था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी मगर हम दोनों के दरमियान बनता हुआ ये रिश्ता हर लम्हे मजीद गहरा होता जा रहा था। मैंने आहिस्ता से ऊपर की तरफ होकर उनके चेहरे के करीब आया। उनकी आंखें शर्म से बंद थीं। मैंने अपनी जुबान की नोक से उनके को बहुत नरमी से छुआ, जैसे कोई नर्म बुर्श फेर रहा हो। वो बेताबी से मेरी तरफ बढ़ी मगर मैंने जानबूझकर उन्हें थोड़ा सा तड़पाया। मैंने उनके और पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार भरे बोसे दिए। उनकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। मैंने अपने एक हाथ से उनको आहिस्ता से थाम लिया और उन्हें अपने किया। उनका मैंने उनके कान में आहिस्ता से सरगोशी की। आंटी, आप बहुत प्यारी हैं। मैं आपके हर लम्हे को यादगार बनाना चाहता हूँ। आंटी ने शर्म से मेरे अपने हाथों से हल्का सा लिया। उनके चेहरे पर एक गहरी शर्म भरी अदा थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर शर्म की वजह से सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा, उनकी पेशानी को और नर्म आवाज में कहा, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये दिल से हो रहा है। आंटी ने शर्माते हुए आंखें बंद कर लें और मेरे से और आ गईं। उनकी सांसों में एक नई सी बेकरारी थी। रात की गहरी खामोशी में हम दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। माहौल में शर्म और गहरे जज्बात की लहर थी। हम दोनों इसी तरह करीब रहे, एक दूसरे की हरारत और मौजूदगी में खोए हुए। आंटी के मुंह से मस्त हुंकारे निकलने लगे। उनके अंदर बहुत ही शिद्दत थी, जैसे कोई दबाया हुआ एहसास बरसों बाद अचानक फट पड़ा हो। उनकी और आहें कमरे की खामोशी को भर रही थीं। उनकी ये हालत देखकर मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल से एक चॉकलेट का पैक उठा लिया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें शर्म और बेचैनी से भरी हुई थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी अदा थी, शर्म, हैरत और एक गहरी जज्बाती लहर का मलगूबा। मैंने मुस्कुराते हुए चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और उनके के करीब लेकर आहिस्ता से कहा, चॉकलेट खाएं। टेस्ट के साथ ये लम्हा और भी यादगार हो जाएगा। आंटी ने शर्माते हुए खोले। उनकी आंखें अब भी मेरी आंखों से जड़ी हुई थीं। मैंने चॉकलेट उनके मुंह में रख दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगे। उनकी सांस अब भी तेज थी। मैंने उनके को प्यार से और नर्म आवाज में कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस लम्हे में। आंटी ने शर्म से नजर झुका ली मगर उनके पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। माहौल में और शदीद जज्बाती कशिश का एक खास सा तूफान था। टी ने चॉकलेट खाते हुए हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हूं कि अब चॉकलेट का क्या वक्त है। मैंने मुस्कुराते हुए उनका हल्का सा कोना पकड़ लिया और नर्म शरारत भरे लहजे में कहा। आंटी ने नशीले और शर्म भरे लहजे में आहिस्ता से कहा। मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ की। उनके पर अब सिर्फ एक सादा, उनकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। वो शर्म से मेरी तरफ देख रही थी। आंटी ने आंखें बंद कर ले।
उनके में एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। वो बेताब होकर मेरे आ गईं। उनके चेहरे पर शर्म, बेचैनी और एक गहरी लज्जत का इम्तिजाज था। मैंने आहिस्ता से उनमें सरगोशी की। आज की ये मीठी रात आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। आंटी ने शर्म से मेरी को अपने हाथों से लिया। उनकी सांसों में शिद्दत थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। माहौल में मीठी कशिश और शदीद जज्बाती लहर थी। चॉकलेट की मीठी खुशबू कमरे में फैल गई थी। मैंने पिघली हुई चॉकलेट को आहिस्ता से उनकी। आंटी की सांसों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। वो आंखें बंद किए हुए थीं और उनके चेहरे पर शर्म और एक अजीब सी बेकरारी थी। वो हल्के से कांप रही थीं। मैंने आहिस्ता से उनके को पीछे किया और नर्म आवाज में कहा, आंटी, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। उन्होंने शर्म से आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म, प्यार और एक गहरी बेचैनी थी। वो आहिस्ता से मेरे आ गईं। मैंने उन्हें बाजुओं में ले लिया और उनकी पेशानी पर एक प्यार भरा बोसा दिया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत थे। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आंटी ने शर्माते हुए आहिस्ता से कहा, नईम, ये सब ख्वाब सा लग रहा है। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है आंटी। और मैं चाहता हूं कि ये हकीकत हमेशा खूबसूरत रहे। हम दोनों इसी तरह करीब रहे। मैंने उन्हें अपने रखा। उनकी सांस अब भी तेज थी, मगर उनके चेहरे पर एक खासी सुकून की लहर आ गई थी। कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से कहा, अब आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। आंटी ने मेरी बात पर सर हिलाया और मेरे से और आ गईं। इनकी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। लैंप की हल्की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर हम दोनों के दरमियान बनता हुआ ये जज्बाती रिश्ता हर लम्हे मजीद गहरा और खूबसूरत होता जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में रहे। आंटी का सर मेरे पर था और मैं उनके में आहिस्ता आहिस्ता हाथ रहा था। कमरे में लैंप की हल्की सुनहरी रोशनी अब भी जल रही थी, जो उनके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आंटी ने आहिस्ता से सर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उनकी निगाह में शर्म, प्यार और एक गहरी सोच थी। वो नर्म आवाज में बोले, नईम, आज जो कुछ हुआ है वो मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूं। मैंने मुस्कुराते हुए उन पर हाथ रखा और कहा, ये ख्वाब नहीं आंटी, ये हकीकत है। और ये हकीकत बहुत खूबसूरत है। आपने मुझे जो एहसास दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आंटी ने शर्म से मुस्करा दिया। उनके पर हल्की सुर्खी फिर से चढ़ आई। वो मेरे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मगर हमें बहुत एहतियात करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि कोई ये बात जान ले। मैंने उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा और यकीन दिलाते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं मुकम्मल एहतियात करूंगा। ये हमारा ज़ाती राज रहेगा। जो भी हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। मैंने उन्हें अपने बाजुओं में रखा था। उनकी सांसों की गर्मी मेरे पर महसूस हो रही थी। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर सितारे झिलमिलाने लगे थे और अंदर हम दोनों के दरमियान एक पुरसुकून, जज्बाती और माहौल था। आंटी ने आखिर में आहिस्ता से कहा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैंने उनकी पेशानी पर एक नर्म बोसा दिया और बोला, आप भी सो जाएं आंटी, अच्छा ख्वाब देखें। वो मेरे करीब ही गईं। मैंने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। हम दोनों एक दूसरे की हरारत और मौजूदगी में खोए हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद हो गईं। रात गहरी होती गई, मगर दिल में एक नई उम्मीद और खुशी जाग उठी थी। ये रिश्ता अब सिर्फ शुरुआत था। एहतियात, शर्म, प्यार और गहरे जज्बात के साथ मैंने कुछ देर तक उनके खूबसूरत चेहरे को देखा। रात की सारी बातें, शर्म, कुर्बत और जज्बात याद आ रहे थे। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, मगर साथ ही एहतियात का एहसास भी। मैंने आहिस्ता से उनके में हाथ फेरा। आंटी की आंखें खिल गईं। वो एक लम्हे के लिए हैरान सी हुईं, फिर रात की याद आते ही शर्मा गईं। उन्होंने फौरन नजर झुका ली और शर्म से मेरे में चेहरा छुपा लिया।
मैंने मुस्कुराते हुए नर्म आवाज में कहा। सुबह बखैर आंटी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आंटी ने शर्माते हुए आहिस्ता से कहा। सुबह बखैर। रात बहुत देर हो गई थी ना? मैंने उन्हें अपने आगोश में और करीब किया और कहा। जी, मगर ये रात मेरे लिए बहुत खास थी। आंटी ने कुछ देर तक खामोश रहकर मेरी आंखों में देखा। फिर वो आहिस्ता से उठी और बैठ गईं। उनके चेहरे पर शर्म अब भी मौजूद थी। वो अपने को संवारती हुई बोले, अब जल्दी उठो, भाभी जाग उठी होंगी, कोई देख ना ले। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। आंटी ने अपनी शर्ट ठीक की और मुझे एक शर्म भरी मुस्कुराहट दी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ीं तो रुक कर मुड़े और आहिस्ता से बोले, नीचे नाश्ता पर मलती हो, एहतियात से आना। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। मैं भी उठकर तैयार हुआ। दिल में कल रात की यादों का तूफान था। जब मैं नीचे पहुंचा तो आंटी बावर्ची खाने में थीं। मुझे देखकर उनकी आंखें शर्म से झक गईं, मगर पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। भाभी भी वहां मौजूद थी। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। बातचीत आम सी थी, मगर आंटी और मेरे दरमियान एक खामोश खास सी कुर्बत महसूस हो रही थी। नाश्ता के बाद आंटी ने मुझे चाय का कप देते हुए आहिस्ता से सरगोशी की। रात की बात कोई नहीं जाना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और कहा, जी आंटी, बिल्कुल। इस दिन का आगाज एक नई उम्मीद, शर्म और एहतियात भरे रिश्ते के साथ हुआ था।